जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि किस तरह से आप गैमा एआई को यूज़ करते हुए 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी स्लाइड्स जो है डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गैमा एआई गूगल स्कॉलर पे लिखना है और जब गैमा आपके पास विजिबल हो जाए तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले इसके ऊपर जो है लॉगिन करना पड़ता है और इसकी एक्सेस जो है ये लिमिटेड होती है। यहाँ पे मेरे पास 285 क्रेडिट बचे हुए हैं। अगर आप जो है इसको यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ हद तक जो है आप इससे प्रेजेंटेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके बाद इसको परचेज करना पड़ जाता है। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाना है। तो क्रिएट न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो क्रिएट न्यू में ये आपको 3 तरह के ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आएगा पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल। अगर आप फॉर एग्जांपल पेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। मैंने कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर रखा था यहाँ पे। प्रेजेंटेशन हम चूंकि बनाना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही आपने क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये खुद से जो है प्रेजेंटेशन के लिए आपसे जो है कुछ इंस्ट्रक्शन मांगेगा। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर आप उस राइटअप में कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप जो है इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से इसको गाइड कर सकते हैं। तो अब मुझे जो है यहाँ से थीम सेलेक्ट करना है इस नेक्स्ट के अंदर कि मैं कौन सा थीम रखना चाह रहा हूँ, यानी उसका बैकग्राउंड किस तरह का होगा। तो ये आपको शो करेगा। तो मैं ये वाले जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ थीम और इसको जनरेट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जब मैं ये ऑप्शन देता हूँ तो ये खुद से जनरेट करना शुरू कर देगा मेरे लिए प्रेजेंटेशन, और जो कि हमारे पास जो है विद इन अ मिनट ही जो है बन के आ जाती है। तो ये एक उसका मेथड है जिसके ज़रिए से आप जो है अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको ये डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्लाइड अब शो हो रही हैं कि हमने इन स्लाइड्स को डेवलप कर लिया है। ये स्लाइड्स को आप पावर पॉइंट के अंदर अगर आप या पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाना है, और एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। अगर पावर पॉइंट में आप डाउनलोड करना चाहें तो आप पावर पॉइंट पे भेज दें। जब आप पावर पॉइंट पे भेजते हैं तो ये आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा। डाउनलोड होने के बाद तो आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अब ये मेरे डाउनलोड में चला गया। मैं इसको पावर पॉइंट के फॉर्म में खोलना चाह रहा हूँ तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अब मेरे पास पावर पॉइंट में भी ओपन होगा। यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसका ये कि आप जो एफर्ट करते हैं पावर पॉइंट में टेक्स्ट और एडिट करने के लिए या जो मॉडिफाई करने के लिए, आप जो इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन को जो डेवलप करने के लिए, वो आपको नहीं करनी पड़ती है। ये आपको बना के दे देगा प्रेजेंटेशन और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको गूगल जो है उसके ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं और गूगल स्लाइड्स के ज़रिए से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी ये एडिटेबल होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो मेथड ये है कि हमने क्या करना है कि मैं दोबारा से गेमा एआई खो रहा हूँ। हमने इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू के अंदर। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरेट कैसे होता है। तो जनरेट पे आपने जाना है। आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है तो आप यहाँ पे कोई टॉपिक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड एआई। तो मैंने ये एक टॉपिक लिखा है कि रिसर्च और एआई का आपस में क्या लिंक है। इसके लिए हमें कुछ जो है प्रेजेंटेशन चाहिए, रिसर्च एंड एआई अनलॉकिंग द फ्यूचर। तो इसी को मैंने क्लिक कर दिया, पहले वाले को ही। आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना चाहें वो लिख सकते हैं और जनरेट करेंगे। जब आप जनरेट करेंगे तो ये खुद से सोचेगा, आपने कोई टेक्स्ट नहीं दिया होगा, और ये आपके सामने जो है प्रेजेंटेशन ले आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बना रहा है और उसने बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव सी हमें प्रेजेंटेशन ये देखे बना के दे दी है, और इस हवाले से कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से जो है रिसर्च जो है इवॉल्व हो रही है और उसका एआई से किस तरह का लिंक है। तो इस प्रेजेंटेशन को आप यूज़ भी कर सकते हैं कहीं पे भी प्रेजेंट करने के लिए। तो इसके भी आप थीम्स बदल सकते हैं, यानी आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आता तो ये जो बार है यहाँ पे आप इसको जो है एक्सप्लोर करें। स्मार्ट लेआउट्स भी हैं, आप इसकी लेआउट को तब्दील कर सकते हैं। टेक्स्ट के हवाले से भी ये बेसिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो या मीडिया भी ऐड आप कर सकते हैं। तो जैसे पावर पॉइंट के अंदर आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इनके थीम्स को आप बदल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी पॉसिबल। अगर आप थीम बदलना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एडिट विद एआई के साथ आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इसके थीम को भी बदल सकते हैं। आप इसको शॉर्टर या लॉन्गर भी बना सकते हैं, और लैंग्वेज अगर आपने सिंप्लीफाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं।
बुलेट्स अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी अगर आप इसको कहेंगे इम्प्रूव राइटिंग, यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये उसकी राइटिंग को जो है थोड़ा बेहतर कर देगा, री राइट कर रहा है वो यहाँ पे, और इसकी राइटिंग को वो बेहतर कर देगा, लैंग्वेज को वो बेहतर कर देगा। तो ये सारी ही फीचर है जिनको जो है आप जो है डाइव इन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।